यहाँ नहीं हुआ ना अभी यहाँ पर। हेलो। तो सब लोग आ चुके हैं, बैठ गए। चाय पानी वाले आ गए क्या? हेलो जी, जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन जनता। अच्छा। यार, ऐसे आएंगे तो यहाँ तक दिखेंगे। यहाँ यहाँ तक दिख सकते हैं। यहाँ से भी दिख सकते हैं। यहाँ से भी दिख सकते हैं। ओके, चलो। तो शुरू करें। रिजल्ट आ गया अपना। खराब रिजल्ट रहा। रिजल्ट ही खराब था कि अपना खराब था? रिजल्ट ही खराब था। अच्छा देखो कि इस बार रिजल्ट में इवन आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा कि जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें स्कोर ठीक ठाक आया, जबकि वो भी थ्योरी सब्जेक्ट है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरा तो उसमें भी नहीं आया। तो आपका मैथ है, मैथ के अंदर भी आपका स्कोर जो है अच्छा आया। मैथ्स में तो अच्छा आता ही है क्योंकि टेक्निकल होता है, टेक्निकल आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। लेकिन पता है इसके सबसे बेसिक और सबसे मेन रीजन ये रिजल्ट का इस बार का जो जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि आप 11th से आप 12th से अकाउंट्स तो लिखते आ रहे हैं। तो उसमें तो क्या है, ऑन एन एवरेज बच्चा निकल जाता है। ऐसा हुआ भी होगा कि 40 50 60 कुछ इतने नंबर तो आ ही जाते हैं। लेकिन पूरा लिखना पड़ता है अकाउंट्स में। दूसरी बात करें मैथ, मैथ के अंदर अगर आपने सीख लिया तो गलती होने की कोई संभावना नहीं है। दिख रहा है? पोडियम पे खड़े हो जाओ। ओके। इसके जाते ही नीचे गया। आया? गया। ओके। तो मैथ के अंदर क्या है, जैसे आपने सीख लिया, आपके सामने क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया, आपने टिक मारा, आप पास हो गए। नेगेटिव मार्किंग है क्या इसमें? बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या है, 60 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो फिर आपको किसी को छूने छेड़ने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंगली अपन निकल जाते हैं क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। सेम इकोनॉमिक्स में अगर आपने समझ लिया सीख लिया तो तुक्के मारे निकल गए। तो दो दो सब्जेक्ट तो आपके तुक्के तुक्के वाले हैं, बस ज्ञान लेना है और पास होना है। अकाउंट्स आप 11 12th से करते आ रहे हैं तो उसमें भी ज्ञान लिया आपने, और क्योंकि आप वर्किंग नोट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वो आप आदी हैं उसके ऊपर काम करने के लिए, तो आप उसमें भी स्कोर कर जाते हैं। लेकिन अकाउंट्स में भी अगर आपका स्कोर डाउन रहा तो यार ये वास्तव में एक चिंता का विषय है, लेकिन परेशान होने का विषय नहीं है। इस चिंता का समापन हो सकता है, परेशानी का कोई समापन नहीं है। तो भाई यहां पर मैं कमजोर था, मेरे को इस पे वर्क करना है। लेकिन अब बात करें लॉ के लिए। लॉ में समझ तो सब आया, लेकिन उन्होंने पूछा जैसे लिखना था। कभी लिखा क्या अपन ने? प्रश्न नहीं उठता। क्या कभी लॉ का लैंग्वेज लिखा? बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि साहब लॉ के लैंग्वेज में लिखेंगे क्या, लॉ के लैंग्वेज बिल्कुल जरूरत नहीं होती कि लॉ की लैंग्वेज में लिखें। आप ज्ञान पूरा प्रॉपर ले लें, आप अपनी जबान में लिखें। लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं और टर्म्स इस्तेमाल करना जरूरी। जैसे आप कंपनी लॉ की अगर अपन बात करें और कंपनी लॉ के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन शब्द की जगह इनकॉर्पोरेशन इस्तेमाल करना होता है। सिद्धि कैसी हो? इनकॉर्पोरेशन इस्तेमाल करना होता है। बात समझ में आ रही है? रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप के अंदर अपन इस्तेमाल करते हैं, और एलएलपी की बात करें तो इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में अपन इनकॉर्पोरेशन शब्द यूज करते हैं। तो कुछ एक ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जो वो चाहते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई आपने इन रूल्स को फॉलो किया कि नहीं, रूल्स को फॉलो 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 नहीं करना, इन रूल्स का कंप्लायंस हुआ कि नहीं, बस टर्म्स बदलनी ही तो है। अरे भाई अपन शादी में तैयार होते हैं तो नाक की ज्वेलरी को कान में पहनेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो ज्वेलरी सही जगह होना चाहिए। अरे हाँ। देख छोटू को मजा आ रहा है। तू कौन सी ज्वेलरी पहनता है बे? बड़ा आया हंस रहा है। हाँ। तेरे जीवन में सिर्फ एक ज्वेलरी आएगी, वो भी आएगा मंगलसूत्र।
और वो तू ले लेके घूमेगा और बंदी नहीं मिलेगी लटकवाने के लिए। मिल जाएगी, मिल जाएगी। अरे कॉन्फिडेंस है, बढ़िया। चलो, मैं सिर्फ लॉ की वजह से फेल हुई हूं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो बड़े खुश बैठे हैं। सब किसी ना किसी, मेजोरिटी मेरे ख्याल से आप लोग जो है वो लॉ में स्कोर कम की वजह से हैं। देख लो, मैं ना कहता था राइटिंग प्रैक्टिस पे अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। हम स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली एक 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 समय रखेंगे, एक शेड्यूल रखेंगे 7 दिन का। ऐसा नहीं कि रोज हम 10 मिनट लिखेंगे, 15 मिनट लिखेंगे, ना ना ना, ये नौटंकी अपन नहीं करेंगे। अपन एक 7 दिन का हाउ टू राइट, उसमें मैं एग्जाम के ही क्वेश्चन लूंगा, उसमें जवाब पहले डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद आप जवाब तो मुझे बता दोगे, फिर मैं आपसे कहूंगा लिखो, नहीं, फिर मैं आपको लिखना बताऊंगा, पहला क्वेश्चन ऐसे लिखो, दूसरा ऐसे लिखो। तो हर हर प्रोविजन या कहीं कुछ ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं तो कैसे उसका जवाब फ्रेम करना है, कुछ आपको होमवर्क दूंगा। आपको बस हमारी क्लास का एक तरीका है, उस तरीके को फॉलो करना है, एकदम ध्यान से सुनना बस है क्लास को, और घर पे जाके सिर्फ 20 मिनट देना है। अगर आप इतना कर लेंगे, आप लॉ में 70+ मार्क्स ला सकते हैं, मजाक नहीं है, ये मेरा वादा है आपसे। पूरा 100 मार्क्स का हो। अच्छा, पिछली दफा तो ये बीसीआर साला, ये भी बड़ा तंग किया। अच्छा, बीसीआर एक लालच था आपके लिए। पिछली बार बीसीआर जो था ना, इतना हरामखोर था, वो 40 मार्क्स का था, और लालच ऐसे देता था वो कि मुझे पहले अटेम्प्ट करो ना, देखो मैं कितना आसान हूं। और वो अटेम्प्ट करवा के ना घंटा, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा उसमें खा गया। ऐसी बंद है क्या आज? चालू है तो तुमको ही मजे आ रहे बस। ये भी होता है, इसी से, इसी से होगा। ओके, मेरे को भी मजा आएगा ना। ओके, तो ये बीसीआर ने आपका बहुत सारा समय खा लिया, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा खा लिया। और जब आप लॉ पर आए तो लॉ के अंदर पता है आपके साथ समस्या क्या हुई? आपको पहले क्वेश्चन को समझना था, और समझने के लिए थोड़ा सा आराम से पढ़ना होता है। और क्योंकि टाइम आप उधर ज्यादा खा गए तो इधर आराम से आप देख नहीं पाए तो फिर कंफ्यूज हुए। और जब अपन फास्ट रीडिंग करते हैं तो रीड बिटवीन द लाइंस, जो लाइनों के बीच की खास बात होती है ना, वो हमसे छूट जाती है, जहां क्वेश्चन छिपा होता है, जहां से हमें जवाब देना होता है। तो चलिए खैर, जो हुआ वो हुआ, मिट्टी पाओ यार, मतलब भूल जाओ। हम ये मान के चल रहे हैं हमारा पहला अटेम्प्ट कब है? मई 2024 में। जो हुआ वो खड्डे में डालो। हाँ, अरे पर मेरा दोस्त तो इंटर में चला गया, मैं तो अकेले ही रह गया, तो आप ऐसे मत सोचो, वो इंतजार करेगा। दोस्त है, उसको थोड़ी पता था कि आप रुक जाएंगे, वो इंतजार करेगा। आप आओ तो इंटर में, ठीक है? ओके, तो इस चीज को लेकर चिंता नहीं करना। और फिर आप आगे नहीं निकल जाना, साथ में निकलना, हाँ? ठीक है, नहीं तो वो बोलेगा कि ए राजू, तू कैसे निकला रे आगे। चलो जी। अच्छा, अभी आपको मालूम है कि 100 नंबर का पेपर हो गया है, आपको क्या ऐड हुआ है? लॉ के अंदर ऐड क्या हुआ है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और एलएलपी तो पहले भी था ना? एलएलपी था क्या पहले? अरे हाँ, यहाँ तो एलएलपी जुड़ गया, कहां जुड़ा? एलएलपी तो था, और क्या जुड़ा? आपको कॉन्ट्रैक्ट था? अरे हाँ, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है। आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था? वो भी है। आपको पार्टनरशिप एक्ट था? वो भी है। आपको कंपनीज एक्ट, कॉर्पोरेट लॉ, वो था? वो भी है। और आपको एलएलपी था, एलएलपी, वो भी है। तो सोचो, सिर्फ एक चैप्टर जुड़ा है आपको। अगर एलएलपी में 4 पेज और जुड़ गए तो भाई एक्ट तो हमारा पड़ा हुआ है, और पढ़ लेंगे 4 बातें, ये सोच के चलेंगे कि पिछली बार हमसे छूट गया था। अरे हाँ, यहाँ यानी कि सिर्फ एक चैप्टर आपको एड ऑन हुआ है। तो लॉटरी है आपकी, 40 नंबर का चैप्टर जुड़ गया आपको। अरे भाई, 40 बीसीआर कितने मार्क्स का था? 40 मार्क्स का था। अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन्होंने जोड़ा है,
और कुल अपने 6 चैप्टर्स हो गए, यहाँ पर 6 एक्ट्स हो गए, अलग 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 अलग। अब यही पूरा 100 नंबर का आना है। तो प्रैक्टिकली सोचो कि 5-5 नंबर सब में बढ़ा के देगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट अगर 15 का पूछता था तो 20 का पूछेगा, कंपनी अगर 10 का पूछ। और ट्रस्ट में, क्लास को ध्यान से सुन लेंगे तो एग्जाम में इस बार भी आप कंफ्यूज होंगे, और इस बार सिर्फ इस बात को लेके कंफ्यूज होंगे आप कि यार मैं अटेम्प्ट कौन सा करूं, मुझे तो सारे आते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आए ना, ये मेरा आपको गारंटी है। बट आपको बस करना है, ध्यान से सुनना बस है। आपको घर पे जाके 2 घंटे स्टडी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 20 मिनट आपको देने हैं मुझे। दे पाएंगे क्या? और छुट्टी एक भी नहीं मारनी है। अगर आप फेस टू फेस आ सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, तो ये टीवियों पे तो देख ही रहे हैं अपन। और ये 24 घंटे रहता है, आपने भी देखा होगा कभी, तो 24 आवर्स रहता है इधर। तो आप बिल्कुल आप मतलब मिस बिल्कुल नहीं करना। आप जब बोलोगे कि साहब हमारा कब तक खत्म कर दोगे सिलेबस, जब आप बोलोगे खत्म कर देंगे, बोलो कब खत्म करना है, तुम्हारा कल खत्म हो जाएगा। और तुम्हारी कल से छुट्टी, आज का बादशाह तू, कल से हम। ठीक है, चलिए। ऑन एन एवरेज ये मान के चले कि अगर हम 2 आवर्स का सेशन रखेंगे तो अपन कोशिश करेंगे कि 20 से 25 दिन में खत्म करें, ताकि आपके पास पर्याप्त समय हो, आपके पास एडिक्वेट टाइम हो कि आप जो है उसके लिए वक्त दे पाओ खुद को। बराबर है? 20 मिनट बस क्लास के दौरान दे रहे हैं, बाकी आप अकाउंट्स की मेहनत करो, आप मैथ का मेहनत करो। आप इको के लिए आप जैसे वो तुक्के मारने वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो झूले नहीं बनाते ऐसे, ऐसे एल पे झूले नहीं होते, ये एल बनाते हैं, फिर ऐसे झूले बना देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि अगर चाय महंगी होगी तो कॉफी पी लो। ऐसा होता है ना। आलू महंगे हो गए तो टमाटर की रेट में क्या फर्क, टमाटर भी महंगे हो जाएंगे क्यों? आलू डलता है समोसे में, समोसे के साथ आती है चटनी, चटनी में लगेगा टमाटर, तो टमाटर भी हो जाएगा महंगा। तो झूले पे ऊपर से बैठ के जू करके नीचे आते हैं यहाँ से, और यहाँ पे बोलते हैं देखो 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 देखो, यहाँ पे अड़ा, यहाँ पे अड़ा, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, है ना। तो ऐसे तो झूले पे पॉइंट आता है और आपको मार्क्स मिल जाता है, ऐसे ही कुछ होता है। दिस इज अ पॉइंट, अपने लॉ में दिस इज नॉट अ पॉइंट। लॉ में अपने को पूरा टाइम पास करना है एक एक चीज के ऊपर। तो मुझे 20 मिनट चाहिए बस, उतना दे पाएंगे घर पे? जब खत्म होगा तो फिर मैं आपको एक शेड्यूल बना के दूंगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी है। ठीक है, पहले हम पूरा ज्ञान अर्जित करेंगे, कम से कम 2 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम राइटिंग स्किल्स के बारे में सोचेंगे। पहले सीख तो ले कि भाई जब मान लो 2 चैप्टर करेंगे, फिर जब हम क्वेश्चन डिस्कस करके लिखेंगे, एटलीस्ट प्रोविजन तो हमें याद होना चाहिए। अरे हाँ या हाँ? हाँ, चलिए। तो शैल वी स्टार्ट द क्लास एंड टाइम पास होवर किया जाए। हमारे पास कहां से शुरू करें जी? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ले लें? हाँ, देखो, नई नई चीज लेनी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 2-3 शब्द इस्तेमाल होंगे। सर आप डेली करवाओगे ना यूट्यूब पर? हाँ जी, डेली करवाएंगे। आई एम फुली मोटिवेटेड नाउ, ओ माय गॉड, तुम्हें देखकर मैं भी हो गया। सर से पढ़ने में मजा आएगा, बहुत मजा आएगा बेटा मुझे आपके साथ। चलो, अच्छा अगर आपको इंसल्टिंग फील ना लगे तो मैं आपसे स्कोर पूछूं आपका, या जाने दो? जाने दो। अच्छा अलग से अपन पूछ लेंगे, अलग से। हाँ मतलब ये हराम खोर अपनी औकात में पढ़ा है ना, पढ़ा और निकल। ठीक है बहन। हाँ, ज्यादा मच मच नहीं करने का। मराठी सीख रहा हूं मैं, चिंता मत करो बेटा। हाँ, तुझ्या माझ्या लग्नाच्या फटाका फुटला। नहीं, गाना नहीं है, सुना है मैंने। अगं चिन्मय, काय रे चिमण्या, आबक अडल्या मोत्याचे दाना, बघू बघू बघू। हा, छान है भाई,
पण ठेवायचा कुठे, है ना? देखा, सीख रहा है मैं। महाराष्ट्र में सिर्फ प्यार करना सिखाते हैं, नफरत करना नहीं सिखाते। क्या बोलते? लवकर। क्या बोलते? लवकर। हिटकर बोलते क्या? नहीं बोलते, लवकर बोलते। चलो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अच्छा अब बिल्कुल इज्जत से ध्यान से सुनना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है नेगोशिएबल, एक है इंस्ट्रूमेंट। और एक्ट आप तो पता है, लॉजिक खत्म हो गया है। तो ओ यार, इतना आसान था ये तो। हाँ, इसको कल खत्म करना है ना, इसलिए फिर मैंने वही लिख दिया यार। नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट, ये दो शब्दों से मिलकर बना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल। अच्छा एक बात मैं आपसे बता दूं कि जब मैं ऐसे कोई फोटो बनाऊंगा ना, तो मेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी होती है कि आप जब इंतजार करने के बाद लिखोगे तो आप पूछोगे, ए बता ना ये क्या लिखा है, ए बोलता क्यों नहीं? तो आप चाहें तो साथ साथ भी लिख सकते हैं। अरे हाँ, तो बहन निकाल ले अभ्यास पुस्तिका, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, और आप लॉ के लिए एक अलग कॉपी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक रजिस्टर लाते हैं, लिफाफा बनाते हैं, उसी में सारे सब्जेक्ट घुसाते जाते हैं। ऐसा नहीं करना। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अरे मोहब्बत करोगे किसी सब्जेक्ट के साथ तो मोहब्बत मिलेगी आपको। सब कुछ मैं ही लिख के दूं? यार इसकी ना टेबल थोड़ी ऐसी है, ऐसे झुकना पड़ता है, बैठने में फिर मजा नहीं आता यार। चलो चलो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब, नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं अभी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस व्हाट? ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, जिसका ट्रांसफर किया जा सकता है उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में तीन प्रकार का होता है। वो तीन प्रकार में से एक प्रकार अभी आप थोड़ी देर पहले रोहन भैया जी से आप सुन चुके हैं। बीपी, बीआर, बीपी सुना है? बीपी, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल। यस, एक तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक होता है प्रोमिसरी नोट। अभी टाइम पास कर रहे हैं? तीन तरह के आपके यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। नंबर वन इज प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट, इसको हिंदी में वचन पत्र बोलते हैं। कौन सा पत्र? वचन पत्र, जिसमें प्रॉमिस, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें प्रॉमिस किया जाता है। हाँ, ओके। सेकंड होता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये रोहन सर वाला सुना सुना लगता है कि सुना सुना लग रहा है? सुना सुना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? कि तुमने मुझको बिल दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम। कुछ होता है कि बिल, व्हाट इज बिल? बिल्स रिसीवेबल, बिल क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कोई बताएगा? ए बोलना, क्या है नाम? आदित्य बोलना। हाँ, क्या लेते हैं? लिख के कागज लेते हैं कि दो ना, पैसे दो ना, कब दोगे? तुम दे ही नहीं रहे हो, ऐसे लिख के देते ना। बिल लेते कि दिल लेते? बिल लेते। ठीक बोला क्या इससे? हर्षिता क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? डेटर्स हमको लिख के देते क्या? पैसे कब देंगे? व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बिल्स रिसीवेबल। ए बहन बताओ ना, मेरे को क्या पता, मैं तो अभी आई हूं। अरे तो पता तो होगा पुराना। मालूम नहीं? यस। हाँ तुम कौन? मैं? हाँ तुम, बस तुम। ओफ, बोलो। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? जो डेटर्स हमें बिल्स देते हैं,
यस, हाँ, लास्ट, एकदम एकदम लास्ट। यस, पिंक। हाँ, कुछ भी बोल सही निकलेगा, लॉ के अंदर सही निकलता है। हाँ सिद्धि। कुछ भी बोलो सही निकलेगा, बोलना पड़ेगा। अगर आपको पास होना है तो क्लास के दौरान बोलना पड़ेगा। यस, क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सुना है क्या? In case of credit transaction, we use bills of exchange. Bills receivable is the asset which the creditor will give to debtor. ठीक बोला कैसे? Creditor will give to debtor. Yes भाई, मालूम नहीं। ओके, स्पेकी, नो, स्पेकी नाम क्या तेरा? अनमोल, अनमोल, यस, ओके। बिल्स जो इन्होंने कहा, आदित्य ने कहा कि भाई जिससे हमको पैसे लेने ना वो हमें लिख के देता है। नहीं, हम उसे लिख के देते हैं। अगर वो हमें लिख के देगा, दैट इज प्रोमिसरी नोट, वचन पत्र। वचन दे रहा है, मैं आपके पैसे दूंगा, दिस इज वचन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, आदेश पत्र होता है, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। भाई 3 महीने के अंदर मेरे पैसे दो, ये एक्सेप्ट करके जब मुझे कागज वापस देंगे, दैट इज व्हाट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। अरे हाँ, यहाँ प्रोमिसरी नोट नाम से पता चल रहा है कि वचन पत्र, वचन, वचन पत्र, अंडरटेकिंग टू पे होता है। अरे भाई ये क्या होता है? अंडर टेकर, अंडरटेकिंग टू पे। और ये क्या होता है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। प्रोमिसरी नोट, डेटर गिव ऑर्डर, डेटर गिव ऑर्डर। क्या ऑर्डर देता है? डोसा लाओ, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। वेरी गुड पुरी जी। ओके देखो, स्लाइड स्लाइड से डिफरेंसेस हैं लॉ के अंदर। जैसे जैसे समझते जाओगे वैसे वैसे चीजें स्ट्रांग होंगी, बराबर। मैं आपको D1 से कहते आया हूं, आप लोग से तो, कि जितना हो सके जवाब देने की कोशिश करना है। कुछ चीजें गलत पता होती है, बाहर आती है, बेइज्जती होती है, फिर फ्रेश चीज अंदर जाती है। लेकिन अगर गलत चीज बाहर, गंदी चीज उल्टी करोगे नहीं, तो वो हमेशा अंदर रहेगी और एग्जाम टाइम पे वही याद आएगा जो याद था, क्योंकि उसे रेक्टिफाई हम नहीं कर पाए हैं। तो कोशिश किया करो कि आप आंसर करो, जितना आंसर करोगे उतना रिजल्ट पॉजिटिव की तरफ आपका कदम होगा, बराबर है। लिखते नहीं आता, लिखते नहीं आता, लिखने से पहले आना तो चाहिए कि लिखना क्या है, उसके बाद समझेंगे। आपको जवाब तो सही होना चाहिए, फिर बात करेंगे। क्योंकि ना हम लोग बहाने भी मार जाते हैं कभी कभी, आप इस चीज को बुरा मत मानना। हम कई बार बहाना मार जाते हैं कि यार मेरे को लिखने में प्रॉब्लम आती। नहीं, लिखने में प्रॉब्लम नहीं, अंडरस्टैंडिंग ही गलत थी शायद, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कोशिश ये करना है कि यार वहां से हम नहीं हारे, हमारा जवाब हमेशा सही होगा। तो लिखना कितना भी गंदा हो, 50 किधर नहीं गए। और मैं मान के चल रहा हूं कि अगर हमने वो 5-7 दिन वाला राइटिंग स्किल वाला अपन ने थोड़ा बहुत वो किया ना, उसको अटेंड किया, तो 70+ आप लेकर आओगे। मैं आज आपको पहले दिन आपको वचन दे रहा हूं, आपको बस क्लास में ध्यान से सुनना है, आंसर्स करना है, बातचीत करेंगे हम। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए नहीं है, 20 दिन अगर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, हम बात करेंगे आपस में। और आपको घर जाके 20 मिनट देने। और जो बच्चे क्लास, एक बार अपन लोग मुखातिब हो चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, तो जब आप घर जाएंगे तो आप बुक खोलेंगे या नोट्स खोलेंगे जो भी यहाँ से दिए जाएंगे, तो आप जब वो पढ़ेंगे तो आपको क्लास याद आएगी। ऐसा होना चाहिए। अगर क्लास याद आई मतलब आपने ध्यान से सुना है। क्लियर है? ओके। प्रोमिसरी नो, अच्छा तीसरा पॉइंट है आपका चेक। चेक तो समझते हैं, चेक तो समझते हैं। ये 3 के ऊपर पूरा चैप्टर है, ये 3 पॉइंट्स के ऊपर ही पूरे चैप्टर के अंदर अपन ने डिस्कशन करना है। रुक सर, इट्स ओनली क्रेडिटर हु एक्सेप्ट्स। ध्यान से सुनो, फिर से बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपके लिए एक नया चैप्टर परोसा है आपके थाली में, कि ये चैप्टर भी तैयार करके आओ। एक बात। दूसरी बात, उसके बाद फिर आपसे कहा गया कि यार एक काम करो, 100 नंबर का पूरा लॉ ही ले लो।
तो इससे आपको थोड़ा सा खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि 40 नंबर यानी कि ये मान के चलो कि 3 घंटे में से 3 घंटे का 40% कितना होता है, अप्रोक्सीमेट सवा घंटा, अप्रोक्सीमेट सवा घंटा ना, सवा मतलब 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि लगभग 70-75 मिनट आउट ऑफ 180, यानी कि आपके पास सिर्फ 100 मिनट होते थे लॉ को पढ़ने समझने और जवाब देने के लिए, और लॉ सारा का सारा था। अभी सिर्फ एक चैप्टर जोड़ा और बोला कि 1 घंटा और एक्स्ट्रा ले लो तुम, यानी कि लॉटरी है आपके लिए। जो क्वेश्चन 4 का आता था अब 6 नंबर में आएगा वो। सीन समझ आ रहा है? तो दिस इज लॉटरी, आपका साइड पे लॉटरी है। आप बड़े किस्मत वाले हैं, मतलब आपको ये सेशन पूरा मिलेगा, क्योंकि ये इंटर से तो हटा ही दिया है, फिर नेगोशिएबल कब पढ़ते हैं आप, तो इंस्टीट्यूट वाले रुको पढ़ के जाओ। चलो पॉजिटिव सोचिए यार। और आपका तो वैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी May 24, अभी सोचना छोड़ दो कि जो हुआ वो गया, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ है नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल मतलब होता है ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट, कोई भी कागज जिसके ऊपर किसी का लेना देना दुनियादारी जो भी है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका ट्रांसफर हो सकता है कितनी बार, जितनी बार चाहो उतनी बार, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये कहाँ दिया है सारे इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में दिया है। अब यहां पर बोला है कि साहब आपको 3 टॉपिक्स के ऊपर पूरे चैप्टर में चर्चा करते रहनी है। पहला आपको बोला है कि एक प्रोमिसरी नोट होता है, दूसरा आपको बोला है कि आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा चेक। तो प्रोमिसरी नोट एक ऐसा नोट होता है जिसमें जिसको पैसा देना है, जो पैसा चुकाने वाला व्यक्ति है, जो बंदा डेटर्स है, जैसे डेटर शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, डेटर से हमें पैसे वसूल करने। तो अगर डेटर ने कागज लिखकर दिया कि भाई 2 महीने बाद मैं आपको 50,000 देने का वचन देता हूं, 3 महीने बाद मैं आपको 50,000 देने का वचन देता हूं, अगर डेटर ने कागज लिखकर दिया है तो इसे क्या कहेंगे हम, प्रोमिसरी नोट, क्योंकि उसने लिखकर वचन दिया है। हमने आदेश नहीं दिया उसे कि भाई 3 महीने में पैसे दो, वो बोलता है हाँ देता हूं ना साहब। दिस इज नॉट वचन, दिस इज आदेश की अनुपालना, दिस इज फॉलोइंग ऑफ द ऑर्डर्स ओनली। बराबर है? क्लियर है? तो अब कभी भी अगर आपके सामने ये सवाल खड़ा हो ना कि यार ये प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क है, तो प्रोमिसरी नोट एक अंडरटेकिंग टू पे होता है, प्रॉमिस टू पे होता है अ सर्टेन डेट टू अ सर्टेन पर्सन। एक निश्चित व्यक्ति को एक निश्चित रकम की भुगतान के लिए कहा जाता है कि भाई ये लो तुम्हारा पैसा जो है मैं 3 महीने बाद दूंगा। तो ये लो क्यों बोला, अरे कागज लो, कागज में लिखा है, ये देखो लिखा है कि मैं कॉमा आपको 3 महीने पश्चात, 3 महीने बाद 50,000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बंसल ₹50,000 फ्रॉम द डेट। ठीक है? तो उसमें तारीख वगैरह सब कुछ डाल के अपन बताएंगे कि साहब कितने महीने में कितने दिनों में आपको कितना पैसा चुकाना है, ये लिख दिया, दिस इज प्रोमिसरी नोट। क्लियर है क्या? अब ये कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या डेटर देता है, नहीं डेटर नहीं देता है, क्रेडिटर उसको चिट्ठी लिख के भेजता है, आदेश पत्र है ये। दिस इज अ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको ऑर्डर दिया कि भाई 3 महीने में 50,000 रुपए दो, फिर बिल को आप करेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करने के बाद आप बिल मुझे वापस दे देंगे। अब मेरे पास एक ऐसा कागज है जिसको दिखाकर 3 महीने बाद में आपसे पैसे वसूल कर सकता हूं, दिस इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है दोनों में डिफरेंस बॉस? अरे हाँ, यहां अगर अभी पूछा जाए कि प्रोमिसरी नोट, कोई भी पूछेगा, ऐसे बेइज्जती नहीं कराना, ऐसे इज्जत बनती है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कि अपन को किसी से पैसा लेना है ना, तो अपन उसको चिट्ठी लिख के देंगे, अपन उसको चिट्ठी लिख के देंगे कि भाई 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, या जो भी कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल होने के बाद आप मुझे मेरे 30,000 50,000 80,000 दो। वो चिट्ठी उसके पास पहुंचती है तो वो चिट्ठी को एक्सेप्ट करता है। क्या प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत है क्या? नहीं है। भाई मैंने आपको लिख के दिया कि 3 महीने बाद आपको मैं 50,000 रुपए देने का वचन देता हूं, आप क्या बोलोगे, स्वीकार है? अरे आपकी स्वीकृति की, आपकी एक्सेप्टेंस की जरूरत है क्या? आपको तो पैसा मिल रहा है ना। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिना एक्सेप्टेंस के कागज बनेगा ही नहीं लीगल फॉर्म। अरे बात समझ में आ रही है क्या?
मैंने आपको चिट्ठी लिखा, आदेश दिया कि 3 महीने बाद 50,000 रुपए दो, आपने बोला हो, तो आपका जो हो है आपके अंडर साइन हस्ताक्षर के साथ आपने अंगूठा लगाया है भाई। अगर साइन नहीं आता है तो अंगूठा लगाएंगे? अरे हाँ। और अगर हाथ नहीं है तो मुंह से पेन पकड़ के चलाएंगे, दूसरे हाथ से कर देंगे। दूसरा भी नहीं, क्योंकि ठाकुर ले गया था, गब्बर ले गया था, सॉरी। दोनों हाथ नहीं है तो क्या करेंगे? अंगूठा भी नहीं लगा सकते तो मुंह पे लिपस्टिक लगा के कागज पे जोर से मार देंगे। नहीं, तो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जरूरत नहीं है जब तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ साइन वाइन करने को, ना अंगूठा है। क्या लिपस्टिक चलेगी क्या? नहीं, थंब इंप्रेशन ही चलता है। आप सोचो आंखों से स्कैन कर दूं तो कागज होता है क्या? अरे मोबाइल होता है आपका, कागज होता है क्या? नहीं, तो फिर नहीं चलेगा। तो आपके हस्ताक्षर जरूरी है, नहीं तो आपका थंब इंप्रेशन जरूरी है। बाकी उसको ऐसे आपने देखा कि आपको साइन वाइन करना है, लेकिन अंगूठा बस नहीं है, बाकी सब है। आपने क्या किया? चूम लिया उसको, लिपस्टिक नहीं चलेगा यार, ऐसे चूमने का नहीं, कागज गीला हो जाएगा, है ना। कागज गीला कर दोगे तो फिर वो अंक मिट जाएंगे। उसमें 5 लाख लिखा था, उसमें 50,000 रह गया। चलो, क्लियर है बॉस? प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली अभी अपन क्या कर रहे हैं? टाइम पास, समझने की कोशिश कर रहे हैं ये चीजें क्या है, बट अच्छी सी चीज है यार। अच्छा एक चीज बताओ, चेक अगर मैंने अब टेक्निकल चीज होने वाली है, पर बड़े आराम से करेंगे क्योंकि अपन सीख रहे हैं, अपन सिर्फ बात कर रहे हैं। मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूं, हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। प्रोमिसरी नोट क्लियर है आपको कि प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस है, उसके बीच की दीवार क्लियर है? अरे हाँ, शादी बराबर है। ओके, चेक एक शब्द होता है। चेक देखा आपने? किस किस ने चेक देखा? हाथ खड़ा करके बताओ। देखा? चेक देखा कभी? चेक सुंदर लगता है? कितना? डिपेंड करता है अमाउंट कितनी लिखी है। हाँ बढ़िया है। चलो, चेक जो होता है वो, अच्छा अब अगर मैं आपसे जब ये बोलूं ना कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर मैं आपसे बोलूं कि अंडरटेकिंग टू पे, तो अंदर से पता चलना चाहिए प्रोमिसरी नोट की बात हो रही है। क्लियर है? अंडरटेकिंग टू पे का मतलब क्या है? प्रॉमिस टू पे है। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मतलब ऑर्डर टू पे, मैं आदेश कर रहा हूं या तो मुझे पे करो या फिर रमेश को पे कर दो। रमेश कौन? जिसको एक चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं पता। तुम तो पे करो यार, तुम्हें क्या लेना किसको भी पे करवाऊं, मेरा पैसा है। यस। चेक जो होता है वो, आपको मैं समय दे रहा हूं 30 सेकंड का, सोचना है आपको। चेक जो होता है वो अंडरटेकिंग टू पे है या ऑर्डर टू पे? वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? सोचना है फिर बोलना है। रुके, सोचे, बोले, बोले सोचे रुके, ऐसा नहीं करे। रुको, थांबा, सोचा, विचार करा और फिर बोला। थांबा, विचार करा, बोला, बोला, विचार करा, थांबा। कैसा कहे? नको, ऐसा नका, ऐसा नहीं करने का। सीख रहा हूं ना धीरे धीरे। हाँ, तुमने मेरे को सिर्फ मांडी सिखाया था, मैं धीरे धीरे सब सीख रहा हूं। मांडी मीडिया। चलो, तो आपके पास 30 सेकंड है, आपके पास 60 सेकंड है। कोशिश ये करें उस चीज से बाहर आ जाए अब, रिजल्ट से। ठीक है? कुछ बच्चे के चेहरे ऐसे खिलखिलाते हुए नजर आते थे, लेकिन वो भी साइड साइड से। तो कोशिश करें, पहला अटेम्प्ट है अपना, मई 24। पहले तो मैंने टाइम पास किया था, अपन ने सोचा पहले स्क्रैप को जानने दो, शाही लोग पीछे आते हैं। अरे हाँ या हाँ? लेकिन शाही लोग आते हैं, आएंगे ना इस बार? हाँ आएंगे। चलिए, तो कुछ लोग बोलते हैं ऑर्डर टू पे है, कुछ लोग बोलते हैं ऑर्डर टू पे है। आप लोग क्या बोलते हैं? चेक क्या है? ऑर्डर टू पे है या फिर अंडरटेकिंग टू पे है? चेक एक वचन पत्र, जैसे मैंने आपको चेक लिख के दिया, तो ये मैंने आपको चेक लिख के दिया 50,000 रुपए का, तो क्या ये एक ऑर्डर टू पे है या अंडरटेकिंग टू पे है? कुछ लोग बोलते हैं मे बी ऑर्डर टू पे होगा। अंडरटेकिंग टू पे अर्चना जी कहती हैं, विशाखा अंडरटेकिंग कहते हैं। मैंने आदित्य को चेक लिखा, चेक में लिखा
50,000 रुपया और मैंने अपने हस्ताक्षर किए। इधर मैंने अंगूठा भी लगा सकते चेक पे। हाँ मेरा है अंगूठा, लगा सकता हूँ, अपना अपना ही होना चाहिए। यस। चलो, तो अब आपको जवाब देना है। 30 सेकंड हो गए हैं। आंसर कौन देगा? हाथ खड़ा करो फिर आंसर दो। भगवान कसम बेइज्जती नहीं करूंगा। अच्छा सोचो, आपने जवाब दिया, जवाब मान लो गलत हो गया, मैं क्या उखाड़ लूंगा? कुछ नहीं, इधर ही खड़ा हूं, इधर ही खड़े रहूंगा, कुछ कर पाऊंगा मैं? तो आंसर कीजिए। सिद्धि क्या बोलती है? हाँ हाँ, ऑर्डर टू पे, यस। अंडरटेकिंग, ऑर्डर, ऑर्डर। 3 लाइक मिले तुमको। अंडरटेकिंग, ऑर्डर टू पे 4 लाइक। अंडरटेकिंग तेको 1 लाइक मिला। ऑर्डर टू पे है, ऑर्डर है, देखो ना। हाँ तुम, ऑर्डर है, ऑर्डर। अंडरटेकिंग टू पे, ऑर्डर टू पे, यस यस यस। ऑर्डर टू पे, ऑर्डर टू पे, ऑर्डर टू पे। कुछ लोग बोल रहे मे बी बोथ, मे बी बोथ, आइदर ऑर्डर और अंडरटेकिंग। यस। अच्छा एक बात है, ये ऑर्डर टू पे क्यों है, अंडरटेकिंग टू पे क्यों है? मैंने आपको चेक लिख के दिया, क्या मैंने आपको वचन दिया है? अच्छा आपको, मैंने आपको चेक लिख के दिया 50,000 रुपए, ध्यान से सुनना। 50,000 का मैंने आपको एक चेक लिख के दिया। आपका नाम क्या है? रमेश बाबू। रमेश में ए आता है ना? रमेश बाबू। मैंने आपको 50,000 का चेक लिख के दिया। अब रमेश बाबू क्या करेंगे इस चेक का? ऐसे गोल करके कान में से मैल निकालेंगे? क्या करेंगे इस चेक का? बैंक में जाएंगे, और बैंक में जाके करेंगे क्या? कैशियर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मेरे को पैसा दो। तो वो कैशियर वो चेक लेगा, अकाउंट का मिलान करेगा और पैसे देगा। ओके। पैसे देने वाला कौन है? बैंक। मैं कौन हूं? कस्टमर हूं बैंक का। बैंक का कस्टमर बैंक को ऑर्डर दे रहा है। चेक क्या है? एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, इट इज नॉट प्रोमिसरी। मैं बैंक का कस्टमर हूं, मैंने एक चेक लिखकर अपने हस्ताक्षर किए हैं, उस पर सील लगाई है, अगर हम कॉर्पोरेट हैं या फर्म है तो। हमने बैंक को ऑर्डर किया है कि ये चेक लेकर जो भी बंदा आएगा उसको पेमेंट करो। बात समझ में आ रही है? हम उस बंदे को वचन नहीं दे रहे कि मैं तुझे 3 महीने बाद 50,000, अरे तू बैंक से ले ले, मेरा पैसा उनके पास पड़ा है। अपन क्या भाई, अपन क्या बोलते हैं? जैसे अपन ने इसको बोला कि भाई साहब पैसा, इसको बोला मेरा पैसा दो, मैंने इसको चेक दे दिया, बराबर है। अब चेक बैंक के पास गया, तो ये पैसे किससे लेने वाला है? बैंक से लेने वाला है। तो मैंने बैंक को आदेश दिया है। चेक क्या है? एक आदेश पत्र है, एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। बात समझ में आ रही है क्या? मैंने बैंक को ऑर्डर किया है कि भाई मेरे खाते में पैसा कितना पड़ा है? सर 2 लाख पड़ा है। अच्छा 2 लाख में से रमेश बाबू आ रहे 50,000, उनको पकड़ाओ। ओके सर। मेरे आदेश पर बैंक पे कर रहा है, यहां पे रमेश का तो कोई लेना देना है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? यहां पे ऑर्डर किसको कर रहा है? बैंक को किया जा रहा है। पैसा किसके पास रखा है? बैंक के पास। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुठे कुठे गेला, इधर गेला, इकडे, ये देखो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? ए ने बी को ऑर्डर किया कि भाई साहब 3 महीने में, 2 महीने में पैसे दो। तो बी को ऑर्डर किया, तो बी क्या करेगा? 3 महीने बाद ए को पैसे देगा। लेकिन अगर ए ऐसा ऑर्डर करे कि 3 महीने बाद सुरेश को पैसे दो, तो किसको पैसे देगा? सुरेश को पैसे देगा। अगर ए ने बी को ऑर्डर किया कि भाई ये बिल जो भी तुम्हें दिखाता है उसको पैसा दे दो, तो ये उसको पैसा दे देगा, जो भी बिल लेकर आएगा। तो चेक में भी तो यही है कि जो आपके, अब ए ने बैंक को चेक लिख के दे दिया, वो चेक किसके नाम पे है? बैंक के नाम पे है। नाम लेने वाला कौन है? ये। तो ये तो पेई हो गया ना, पेई की पैसा किसे मिलेगा। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा, ये आप समझ रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं? क्लियर है क्या? यस। तो ये चेक जो होगा, ये बिल्कुल बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा।
समझ आ रहा तुम्हें? खूप छान समझाता. खूप छान, खूप छान, खूप छान. बहुत बढ़िया. है ना? हाँ, खूप छान. चलो, ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अपना पूरा चैप्टर चलने वाला है. और थोड़ा सा ठहराव लाकर इनिशियल डेज में हमने समझ लिया ना कि इन टर्म्स का मतलब क्या है. फिर प्रोविजन तो टुच्चे है, लेकिन कई बार क्या होता है अपन कंफ्यूज ही रहते हैं कि यार ये कागज है क्या. और अपन फिर प्रोविजन पढ़ते हैं, क्योंकि अपन के आगे बढ़ते चले जाते, चलते जाते चलते जाते चलते जाते, फिर वहां बैठ के सोचते हैं कि यार ये टेवा ऐसा कुटे. तो फिर वहां पे दिक्कत आती है. टेवा ऐसा कुटे में इसके होता है. किधर तो देखा है, किधर नहीं देखा, किधर रखे. अच्छा. अच्छा, इसे कहाँ रखे हैं. ओके ओके. चलो कोई नहीं, एक दिन सीख जाऊंगा ये भी. लवकर सिखाऊं. क्लियर है बॉस? क्लियर है. अब इसमें से कोई एक टुकड़ा अगर हम उठा लें, और हमारे पास समय बहुत नहीं है, लेकिन एक टुकड़ा उठा लें, दैट इज प्रोमिसरी नोट, और फिर उसको अपन स्टार्ट करें, तो क्या अपन स्टार्ट कर सकते हैं? अरे हाँ. चलो, चलो जी शुरू करते हैं. तो प्रोमिसरी नोट, कागज आपको मिल जाएंगे. वैसे आप चाहें तो आप मॉड्यूल भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं हमको नोट्स में से करना है, तो 2 दिन का समय लगेगा. तब तक जितना क्लास के दौरान में लिखवाता बहुत हूँ. आप लोग को तो मालूम है, और कुछ लोग जो पुराने हैं उनको पता है. तो आपको क्लास के दौरान लिखना है, इसलिए मेरी अलग से अभ्यास पुस्तिका, एक अलग से नोटबुक होना चाहिए. लिफाफे बना के काम नहीं चलेगा, पाप लगेगा. क्या लगेगा? पाप लगेगा. ठीक है. हाँ, तो पाप के भागी मत बनो. लिखो प्रोमिसरी नोट. प्रोमिसरी नोट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखते हैं. लिखो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट. 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 फर्स्ट लिखें, इट मस्ट बी इन राइटिंग. It must be in writing. Second, express promise to pay. Third, promise to pay. Promise to pay should be unconditional and definite. It must be signed by the maker. लिखवा दूं पहले 8 पॉइंट्स लिखवा दूं, फिर डिस्कस करें एक एक करके. It must be signed by the maker. It must be signed by the maker. It must be signed by the maker. Promise to pay in money only. ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा टेक्निकल चैप्टर है पूरे सिलेबस में. तो थोड़ा आहिस्ता से, मतलब अगर कोई चीज़ पे अटकते हो ना, और आपको, क्योंकि आपको लाज शर्म बहुत आती है, मैंने बहुत नोटिस किया है कि कुछ पूछने करने में, तो क्लास के बाद फिर रोटी खाने का ही टाइम होता है, वेले ही हो जाते हो ना, फ्री हो जाते हो उसके बाद. तो उसके बाद अब फैकल्टी को छोड़ने का नहीं. बराबर है क्या? क्योंकि अभी छोड़ा तो छूट जाएगा, तो छोड़ने का नहीं. पकड़ लेना किधर, ए रुक रुक इधर आ बैठ, ये क्या बताया अभी, कुछ तो समझ. तो पूछो आप. अपन लोग तो पूछ लेते हैं, है ना? नहीं पूछते, हरामखोर हो तुम लोग भी. बड़े हैं चेयर, बड़े ऐसे बड़े राजनेता बन रहे हैं.
दूसरी बातें पूछो ना, तुरंत जवाब देंगे. प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम. प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम. अरे यार, डे वन को हमें बोला गया है कि अपना इंट्रो देना होता है. इंट्रो ले लो. मैं मैं तो भूल ही जाता हूँ. चलो एक लिख लें, फिर लेंगे, है ना. टाइम पास ही तो करना है अपने को. अपन पढ़ थोड़ी रहे, हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जी, बात कर रहे हैं हम लोग. स्टैम्पिंग. कितने हो गए? 5-6 हो गए ना. 1 2 3 4 5 6 7 8. हाँ, 1 2 3 4 5 6 7. एक और कर देते हैं. पे मस्ट बी सर्टन. नहीं, पे मस्ट बी सर्टन कहाँ हुआ? चेक करो, नहीं हुआ. सर्टन सम था वो. सम. यहाँ पे सर्टन. पे मतलब जिसको पेमेंट कर रहे हैं. जैसे तुम्हारा नाम क्या है? पूजा. तो पूजा को पेमेंट होना चाहिए. पूजा को 50,000 पेमेंट होना चाहिए, तो वहां पे 50,000. फिगर मस्ट बी सर्टन. यहाँ पे नाम मस्ट बी सर्टन. पूजा. आरती अर्चना नहीं, सिर्फ पूजा. ठीक है. आरती और अर्चना नहीं, सिर्फ पूजा. पूजा और कोई नहीं दूजा. सिर्फ पूजा. क्लियर है? पे मस्ट बी सर्टन. देखो, दिख रहा है? देखो देखो, बस 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 हो गया, बस. बस. ये कितने हो गए? 8 हो गए क्या? 7 हो गए? ए बी सी डी ई एफ जी एच एच तक ही दिख रखा है. चलो जी, ये 8 पॉइंट्स है. ये क्या है? एसेंशियल. वो है आपके, वो एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. सबसे पहला, अब आपको भी हंसी आएगी, ऐसे पुच्चू सी बातें हैं. इसमें बोला इट मस्ट बी इन राइटिंग, है लिखित में होना चाहिए. इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये लिखित में होना चाहिए. देखो, ए ने बी से कहा मैं तुम्हें 50,000 रुपए देने का वचन देता हूं. ए ने बी से, ए टेल्स बी, अगर क्वेश्चन में आता है ए टेल्स बी. टेल्स 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 टेल्स, तो टेल्स से लिखित में होना चाहिए ना. इट मस्ट बी इन राइटिंग. तो बोलेंगे ऐसे तो कोई भी कुछ भी कह दे. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट किधर है? तो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना. अरे हाँ, यहाँ कागज होना चाहिए ना. कागज मस्ट बी देयर. तो कागज कूटे आए. ए टेल्स, अगर उधर वर्ड टेल्स आ जाता है ना, देखो क्या होता है, सारी कंडीशन फुलफिल करेंगे और गेम कहां खेल जाएंगे? टेल्स पे. ए टेल्स बी कि मैं तुमको 3 महीने बाद 50,000 रुपए देने का वचन देता हूं. बोलो ना, तुम्हें पसंद आया? और क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अच्छा, क्वेश्चन पता है कैसा आएगा? कि ए बी सी, 3 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स आएंगे और उसमें पूछेंगे बताओ ना इसमें से कौन कौन सा वैलिड प्रोमिसरी नोट है और कौन सा नहीं है. तो फिर उसमें पहला पहला क्वेश्चन यही होगा, ए टेल्स बी, बाकी सारी बातें वो जो तुम्हें पता है. तो टेल्स एक शब्द पे गेम हो जाएगा. ए टेल्स बी, ए ने बी से कहा. बात समझ में आ रही है? इट टेल्स को पकड़ना है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग. भाऊ, ऐसा नहीं चलेगा. इट मस्ट बी इन राइटिंग मतलब लिखित में होना चाहिए. क्लियर है क्या? हर शब्द का कुछ तो अर्थ होगा, तभी लिखे हैं लोग. यस. सेकंड है आपका एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे. एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे का मतलब क्या है? कि स्पष्ट भुगतान के लिए, पेमेंट के लिए स्पष्ट वचन होना चाहिए. जैसे मैं आपको 2 स्टेटमेंट देता हूं, उसमें से आप बताना कि किसमें एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे है. एक्सप्रेस प्रॉमिस नहीं, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे. भाई मुझे तेरे 50,000 रुपए देने हैं, 3 महीने बाद ये 50,000 रुपए में देने का वचन देता हूं. एक्सप्रेस प्रॉमिस है. अच्छा, अगर मैं स्टेटमेंट को सिर्फ इतना खत्म कर देता, भाई तेरे 50,000 रुपए देने हैं, क्या ये प्रॉमिस है क्या? नहीं. आई ओ यू ₹50,000. आई ओ, ओ समझते हैं? ओ का मतलब क्या होता है? ओ, ओ मीन्स व्हाट? ओ, ओ, व्हाट इज ओ? आई ओ यू, ऐसे लिखते हैं ना, ₹50,000. अगर सिर्फ इतना लिखा है
तो क्या ये वैलिड प्रोमिसरी नोट होगा? ये क्या बता रहा है कि भाई मैं तेरा 50,000 से ऋणी हूं, कर्जदार हूं, फुल स्टॉप। सिर्फ उसके सामने जाके खुद को गंदा फील करा रहा है कि मैं तेरा कर्जदार हूं। हाँ, आगे बोल, आगे नहीं बोलना। आगे एक चिट्ठी लिख के दे रहा हूं मैं आपको कि भाई तेरे पैसे देने हैं, फुल स्टॉप। तेरे 50,000 रुपए देने हैं, तूने बड़ी मदद की, तेरे 50,000 रुपए देने हैं। हाँ, आगे बोल। नहीं, आगे नहीं बोलना, क्योंकि जैसे ही आगे बोलना है वैलिड हो जाएगा वो। बात समझ में आ रही है? I owe you rupee 50,000 and that sum I'll pay you after 3 months from such date. अगर आगे लाइन को बढ़ा दिया, आगे एक लाइन और मार दी अपन ने, तो फिर क्या हो जाएगा वो? वैलिड प्रोमिसरी नोट हो जाएगा, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे हो जाएगा। सीन समझ में आ रहा है? प्रॉमिस टू पे एक्सप्रेसली होना चाहिए। अभी इंप्लाइड एक्सप्रेस के ऊपर अपन आएंगे, बात करेंगे जब अपन वो करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा टच अभी करेंगे क्योंकि आगे काम आने वाला है। ये पहले 2 पॉइंट्स ओके हैं क्या? क्लियर है? एक पॉइंट और पढ़ते हैं, फिर उसको थोड़ा सा इंप्लाइड और एक्सप्रेस को समझ के आते हैं क्योंकि वो आगे काम आएगा। एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। पहले 2 क्लियर है क्या बॉस? पहले 2 क्लियर है। पहला क्या? इट मस्ट बी इन राइटिंग, तो इट टेल्स बी, ये टेल्स को पकड़ना है। ये बहुत हरामखोर है इंस्टीट्यूट, इसको पता है, इसको भी ज्यादा कुछ आता नहीं है, घूम फिर के टेल्स फंसाती है अगर राइटिंग पे क्वेश्चन होगा तो। सेकंड, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे की बात कर रहे हैं कि भुगतान के लिए स्पष्ट वचन होना चाहिए, एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए फॉर पेमेंट। तो अच्छी बात है। तो फिर कैसे होता है? या तो आप अपनी सिर्फ कर्जदारी बता रहे हो कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं ना, उसके आगे अगर आपने लाइन बढ़ाई तो ठीक, और नहीं तो फिर ये एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे नहीं है। आई ओ यू रुपी 50,000, ए ने बी को लिख के दिया आई ओ यू रुपी 50,000, तो ये वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है कि शू करके जा रही हैं? ए छोटू, आ रही है समझ में? ओके। नंबर 3 इज प्रॉमिस टू पे शुड बी अनकंडीशनल। इसका मतलब क्या है? प्रॉमिस आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कंडीशन लगा रहे हो, लगा सकते हैं क्या? यस, इस चीज का ध्यान रखना, लगा सकते हैं। हाँ, यहां तो लिखा है अनकंडीशनल और आपने यहां पे टिक मार दिया कि लगा सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, लॉ ने यहां पर यह इनकार नहीं किया कि कंडीशन नहीं लगा सकते, कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते जो सर्टेन नहीं है। अनसर्टेन कंडीशन नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी डेफिनेट। अनसर्टेन कंडीशन, एग्जांपल लेंगे ना तो समझ में आएगी चीज। नहीं, CONDN, ये मैंने COND ऊपर N लिखा है तो ये कंडीशन है, ठीक है। अनसर्टेन कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कंडीशन हो सकती है जैसे कि क्या? ध्यान से सुनना, अनसर्टेन और सर्टेन कंडीशन में क्या फर्क होता है? सर्टेन कंडीशन मतलब ये होगी ही, और अनसर्टेन ये हो भी सकती है फुलफिल और नहीं भी हो सकती है। ऐसी कंडीशंस जिसका होना तय है वो वैलिड प्रोमिसरी नोट होगा, और जिसके होने पे क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको एक कागज लिख के देता हूं, ध्यान से सुनो, मैं आपको एक कागज लिख के देता हूं, उस कागज में मैंने लिखा आई लव यू के बाद कौन सी लाइन बोलनी चाहिए? अच्छा, आई ओ यू, सॉरी, आंखें, आई लव यू के बाद कौन सी लाइन बोलनी चाहिए? उसके बाद बोलनी चाहिए बहन। आई लव यू बहन, ओके। आई ओ यू के बाद कौन सी लाइन बोलनी चाहिए? कौन सी लाइन होनी चाहिए? आई ओ यू के बाद ये लाइन होनी चाहिए कि ये मैं आपको इतने रुपए देने का, ये फिगर भाई, आई ओ यू रुपी 50,000 एंड दैट सम आई विल पे यू विद इन 3 months फ्रॉम सच डेट। इस तारीख से 3 महीने पश्चात मैं आपको भुगतान करने का वचन देता हूं। मैं आपका 50,000 से कर्जदार हूं और ये फिगर आपको 3 महीने बाद देने का वचन देता हूं। अगर ये पूरा लिखा तो प्रोमिसरी नोट है, जो नहीं लिखा यार फिर ना है ये। अरे हाँ, यहां अच्छा। नंबर 3 इज
दैट इज इट ना, सॉरी, इट मस्ट बी साइन नहीं, प्रॉमिस टू पे शुड बी अनकंडीशनल एंड डेफिनेट। अनकंडीशनल यहां पे लिखा, और अनकंडीशनल उन्होंने जो लॉ ने लिखा है ना, तो उन्होंने समझाया कि अनकंडीशनल का अर्थ ये नहीं है कि कंडीशन नहीं हो सकती, कंडीशन हो सकती है बट अनसर्टेन कंडीशन नहीं हो सकती। अनसर्टेन कंडीशन क्या, जिसका होना ना होना दोनों हाँ या ना में जवाब आते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल ले लें। एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मैंने एक कागज लिख कर दिया, किसको, शादी, शादी नाम क्या तेरा, आदित्य, तुम भी आदित्य, तो आदित्य द्वितीय, तो आदित्य पार्ट 2, इनको मैंने एक कागज चिट्ठी लिख के दिया कि आदित्य मुझे 50,000 रुपए तुम्हारे देने थे, इससे बोला हो। तो मैंने बोला ये 50,000 में मेरी शादी अगर कटरीना से हो जाती है, उसकी हो चुकी है, तो फिर कौन, मलाइका अरोड़ा, वो तो अभी फ्री है, मलाइका फ्री तो हो गई। रश्मिका, अच्छा आपको रश्मिका पसंद है, रश्मिका कौन सी वाली है, पुष्पा वाली है क्या, अच्छा। तो मान लो कि मैंने आपको इनको आदित्य को एक चिट्ठी लिख के दिया कि मेरी शादी अगर रश्मिका के साथ हो जाती है तो आपके जो 10 लाख रुपए हैं, भाई औकात बढ़ेगी 50,000 से, शादी रश्मिका के साथ, तो आपके 10 लाख रुपए शादी के 3 महीने, शादी में वो आएगी तो दहेज लाएगी। तो अगर वो शादी, मेरी शादी रश्मिका से हो जाती है, रश्मिका है ना, रश्मिका से हो जाती है और वो दहेज में 50 लाख लेकर आती है, उसमें से 10 लाख आपको देने का वचन देता हूं, क्या वैलिड होगा, क्या क्या सर्टेन है क्या कंडीशन, नहीं। शादी हो जाती है, चलो एक बार को मान भी लिया, दहेज में लाएगी नहीं लाएगी, बराबर है क्या। अच्छा सिर्फ इतना बोलता हूं मैं कि मेरी शादी रश्मिका के होने के 3 महीने बाद आपको 50,000 रुपए देने का वचन देता हूं, क्या अब ये वैलिड है, क्या पता रश्मिका मना कर दे, हो भी सकती है नहीं भी, जिसका जवाब हाँ या ना में आएगा ना, तो वो अनसर्टेन कंडीशन होगी, अरे हाँ या हाँ, ओके। अच्छा अगर मैंने आदित्य को एक चिट्ठी लिख के दिया कि मेरी शादी के 2 महीने बाद आपको 50,000 रुपए देने का वचन देता हूं, तो वैलिड है कि इनवैलिड है, वैलिड है कि इनवैलिड है, शादी होगी या नहीं होगी, क्या दोनों सवाल का जवाब आ रहा है क्या, तो ये सर्टेन है कि अनसर्टेन है, सलमान की नहीं हुई साला मैं क्या चीज हूं, अरे बात समझ में आती है, यस। तो जब भी बात शादी की हो, देखो क्वेश्चन सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, नहीं सुनेगा, मुझे भी तो सुनो, मैं भी तैयार होके आया हूं, मुझे भी देख थोड़ी देर, नहीं देखेगा मुझे, नहीं देखेगा, कैसा हरामखोर है। चलो तो अपन बात क्या कर रहे थे यार, हाँ शादी की बात कर रहे थे, शादी की बात, शादी की बात, देखो, हाँ सलमान भाई, देखो, अरे यार सुनना, देखो, मान लो कि अगर मैंने कहा कि भाई शादी के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देते कि अगर मिस्टर एक्स ने कहा कि मिस्टर ये जो लड़की वाई है इससे मेरी शादी होगी और वो दहेज में कुछ लाती है तो उसमें से आपको पे करूंगा, वैलिड है क्या, नहीं जी वैलिड नहीं है। आपका जवाब क्या होता अगर वो सिर्फ इतना कहता कि वाई से शादी होने के, तो भी वाई भाग जाएगी शादी से पहले, किसको मालूम, यस, वाई मर जाएगी शादी से पहले, किसको मालूम, यस। तो हो भी सकती है नहीं भी, मेरी शादी के 3 महीने बाद, क्या भरोसा तेरे पे कोई भरोसा करे ना करे। तो जहां पे हाँ या ना में जवाब आ रहा है, अच्छा अगर मान लो ए ने बी से ये कहा, क्लियर है क्या शादी वाला, हाँ शादी की बातें जल्दी याद होती है, जैसे मान लो ए ने बी से कहा कि मेरे पिताजी की डेथ के 3 महीने बाद आपको 50,000 रुपए देने का वचन देता हूं। अब बताओ बच्चों बताओ, क्या ये वैलिड प्रोमिसरी नोट है, ए ने कहा कि मेरे पापा मर जाएंगे ना, ए कब मरेंगे, मरने दे, मरने दे, लेकिन जब मरेंगे ना तेरे को मैं 50,000 रुपए देगा, क्या ये वैलिड है प्रोमिसरी नोट, यस और नो, यस यस, 3 लोग बोलते यस, कितने लोग बोलते नो, हाथ खड़ा करो, नो वाले हाथ खड़ा करो, अरे जोर से हाथ खड़ा करो रे, 4 लोग बोलते नो, 5 लोग बोलते नो, आदित्य
यस, यस वैलिड है, वैलिड है। हाँ, ये जनता क्या बोलती है? यस वैलिड है, वैलिड है क्या? सीधा वैलिड है। तो वैलिड नहीं है, क्यों वैलिड नहीं है? एक ए पहले मर गया तो 2 मिनट का मौन रखेंगे, 2 मिनट का मौन रखेंगे। मैंने आपको एक चिट्ठी लिख के दी कि 3 महीने बाद आपको 50,000 रुपए देता हूं, 3 महीने बाद। 1 महीने बाद मैं मर गया तो कागज तो वैलिड है ना? पर तो ए पहले मर गया इससे मतलब नहीं है। आज की डेट में कागज वैलिड है कि नहीं, दिस इज द क्वेश्चन। अरे हाँ या हाँ? तो अभी वैलिड है क्या? क्यों नहीं, क्यों नहीं? कोई अमर तो नहीं होता यार, ये ऐसे पिक्चर यार। ये स्टार प्लस तू क्या मोहल्ले की भाभी है? सीरियल वाली बात है, अमर है। मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो भी मरे फिर आए, डायरेक्ट आए क्या? अरे जो करण अर्जुन आए थे वो मरने के बाद फिर आए थे, डायरेक्ट नहीं आए थे ना? तो अगर जन्म लिया है तो मृत्यु होगी, और मृत्यु एक जीवन का शाश्वत सत्य है। बाबा पवनी सिंह तो कब मरेगा मालूम ना है, लेकिन सवाल है मरेगा या नहीं मरेगा, तय है मरेगा। शादी कब होगी मालूम नहीं, होगी नहीं होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। मृत्यु हो भी सकती है नहीं, ना ना ना, ना होगी ही। तो सर्टेन कंडीशन है। अगर ये इसमें प्लस कंडीशन कर दी जाती, मेरे पिता की मृत्यु के बाद अगर वो जायदाद में मेरे लिए कुछ छोड़कर गए, उसमें से 50,000, यहां पर ये अनकंडीशनल हो जाएगा। यानी कि अनसर्टेन है कि बापू तेरे पास है क्या, बोतलें पड़ी है वो भी खाली, उसमें से तू ऐसे ऐसे करके बूंदे निकालता है, तू साला उनकी जायदाद में तेरे को मिलना क्या है? नहीं नहीं, पापा के पास अपने बहुत पैसा है। अरे बहुत पैसा है तो 4 बीवियां थी, 18 बच्चे हैं, हिस्से में क्या आएगा तेरे? तो तो जायदाद में छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन, कि पापा को तुम कितना पसंद थे। पापा बोलेंगे दुनिया के किसी भी बंदे को दे दूंगा, इस हरामखोर को नहीं दूंगा। तो फिर तो कितना लायक कितना नलायक पुत्र है, तो उस हिसाब से कहानी होगी। लेकिन आपको बात समझ में आ रही है क्या? ओ यार 12:45 ही हो गए, अभी तो 15 मिनट, आधा घंटा हो गया हमको, हमको घंटा हो गया बैठे हुए। अच्छा, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। थोड़ा सा डिस्कस तो किया, थोड़ा तो हमने पढ़ा है। अरे हाँ यहाँ हमने बात किया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है, नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट मिलकर एक एक्ट बनता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट मतलब लीगल डॉक्यूमेंट। उसके बाद हमने बात किया साहब, ये 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर हमें सिलेबस में चर्चा करनी है। पहला था प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट को न सिर्फ छुआ बल्कि छेड़ भी दिया है, और इन दो को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को और चेक को, हम सिर्फ छू कर आए हैं, छेड़ेंगे बाद में जब इसको आगे लेंगे। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑर्डर टू पे होता है। चेक भी एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑर्डर टू पे होता है। चेक जब पढ़ेंगे तो हमें बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि तब हम समझेंगे कि अरे जो हम समझते थे ये तो वैसे ही हो रहा है सब। पूरा ज्ञान गणेश सारा सेम है जी, उसका बिल्कुल सेम है। बहुत टुच्चा, बहुत ही एकदम पुच्चू सा चैप्टर, ऐसे इतना आसान है। बस आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन आपके जहन में हैं। जो कुछ पुराना ज्ञान होता है ना अपन बाजार वाला, तो वो ज्ञान को बस डिलीट करना है, अपना वाला डालना है, बहुत ज्यादा आसान है, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। प्रोमिसरी नोट पर फिर हम आए तो हमने इसके कुछ एसेंशियल टर्म्स लिखी, लिखी में से 3 समझी। इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये लिखित में ही होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, लिखित का मतलब छपित भी हो सकता है, छपित प्रिंटेड भी हो सकता है। अरे हाँ यहाँ हाँ, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, IOU वाला, आई ओ यू, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, इसके आगे प्रॉमिस। और नंबर 3 प्रॉमिस टू पे शुड बी अनकंडीशनल, यानी कि ये अनकंडीशनल होना चाहिए। और अनकंडीशनल का अर्थ ये नहीं कि कंडीशन नहीं हो सकती, कंडीशन हो सकती है लेकिन सर्टेन। तो शादी और मौत के अलावा तीसरी कंडीशन इंस्टीट्यूट को सूझती नहीं है। अगर आती है तो बड़े आसानी से समझ तो गए हैं हम, है ना? जवाब चेप देंगे बराबर। यस, तो अपन ये 3 पॉइंट्स पे रोक दे क्या आज? है ना, भूख भी लग रही होगी आपको भी। अच्छा, टाइम अभी अपना 1 बजे तक का टाइम है। चलो,
इट मस्ट बी साइंड बाय द 12:45 था अपना, 1 बजे तक का टाइम है ना, मतलब अभी 10 मिनट और अपन बात कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ध्यान से सुनो फिर। अरे अब तो खत्म होने वाला है, देखो। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, लाइन से समझ आ रहा है कि क्या है। मैंने आपको चिट्ठी लिख के भेजी कि मैं आपको 3 महीने बाद 50,000 रुपए देने का प्रॉमिस करता हूं, और मैंने साइन नहीं किया, तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। वो लीगल फॉर्म कब बनेगा? जब मेरे हस्ताक्षर उस पर हो जाएंगे। अरे हाँ या हाँ? ओके। नेक्स्ट इज प्रॉमिस टू पे इन मनी ओनली, केवल मुद्रा में भुगतान होना चाहिए, ओनली मनी ओनली। जैसे मान लो मैंने अगर एक, सर क्लास का टाइम क्या है, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्लास का टाइम बस ये 10 मिनट बाद दूसरी क्लास का टाइम है। कब मरेंगे वो सर्टेन नहीं है। वेरी गुड विशाखा। इनका जवाब ही नहीं ले पाया। इसको देख लो एक बार, इन लोग को देखूंगा ऐसे, वो किधर है, चूहा का देख रहा है कहीं? बाय। अरे चल, ओके 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 भाई, मैं ऑनलाइन वालों में तुम्हारे डाउट्स देख रहा हूँ। फिर तो पैसे डूब गए आदित्य के। ले, डूब गए तेरे पैसे। ये तो हंस रहे हैं, बस क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहा। ये फिर हंस रहे हैं। ओके, कौन था वो? ज्वाइन कर लो, लेक्चर लिंक में बताया गया है। ओके, चलिए। अच्छा, कल की आपकी छुट्टी है या कल छुट्टी ही है? अच्छा, अभी अभी आपको कुछ वो नहीं है तो ठीक है। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना, बहुत छोटा सिलेबस है आप लोग का, जिन लोग का हो चुका है एक बार, और तुम लोग का भी ऑलमोस्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, हुआ नहीं है ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ, मतलब काफी हद तक। भाई अब लॉ का तो काफी हद तक हो गया है। 3 चैप्टर्स आपके खत्म हो गए, चौथा साथ साथ हो रहा है। 2 बस रह जाएंगे, जिसमें से एक हम छू चुके हैं थोड़ा सा। कंपनी लॉ अपने स्टार्ट किया, राइट? और फिर एलएलपी, एलएलपी इनके साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ा दिया है तो अपन साथ में बैठ जाएंगे। अरे हाँ यहाँ, ले यार लॉटरी है फिर। दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपसे पहले डिस्कस कर लूं मैं। आप ऑफर, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, उसमें ऑफर समझते हैं? ऑफर कितने तरह के होते हैं? सर ओल्ड चैप्टर्स नहीं होंगे, बिल्कुल सारे चैप्टर्स होंगे, पूरा सिलेबस होगा, और सब होगा फ्री। आपसे गुरु दक्षिणा हमें क्या चाहिए? आपका रिजल्ट 70 मार्क्स। और जो मैंने सीए इंटर में ऑफर दिया है भाई, जो जो 70+ मार्क्स लेके आएगा उसको मैं गोवा ट्रिप लेके जाने वाला हूँ। गोवा ट्रिप। बैंकॉक तो 90 पे था ना यार। बैंकॉक 90 पे। हाँ 90 पे बैंकॉक। पर वापस भी आना है वहां से, क्योंकि तुम हमारे इंटर के कस्टमर हो जाओगे तब, तो वापस आना है। चलिए, हाँ, ऑफर एक जनरल ऑफर होता है। जनरल ऑफर होता है सबके लिए, स्पेशल ऑफर होता है कुछ के लिए। अरे हाँ, सवाल है मेरा, इम्प्लाइड और स्पेशल, स्पेसिफिक, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, बस इसके ऊपर बात करनी है, और एक काउंटर, 3 चीज पे बात करनी है, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज इम्प्लाइड ऑफर? व्हाट इज एक्सप्रेस ऑफर? जो बताया, बोलकर बताया या लिखकर बताया। और इम्प्लाइड, इम्प्लाइड आपके आचरण से व्यक्त हुआ, ना बोला ना लिखा, फिर भी दिखा, इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड। अरे यही होता है। जैसे अपन वो करते हैं ऐसे, वो गाड़ी जा रही है, एक बस जा रही है, उसके सामने, मतलब बस में जितने लोग बैठे सबको ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं? नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? ए, इम्प्लाइड ऑफर है, ले चलो ना। दिस इज व्हाट, ले चलो। उसका गाड़ी रोकना, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, आ बैठ जा, ले चलते हैं। अरे हाँ या हाँ? फिर उधर बैठ गए, कंसीडरेशन तय नहीं हुआ, तो जो भी रीजनेबल कंसीडरेशन पे करना पड़ेगा, ऐसा सुना आपने? अरे सुना सुना है या सुना सुना है? सुना सुना है, दैट इज इम्प्लाइड। इम्प्लाइड वर्ड इधर इस्तेमाल होगा तो एकदम पगले पगला मत जाना, आ क्या गया? इम्प्लाइड मतलब ना बोला ना लिखा, फिर भी देखा, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड। और बोला लिखा तो एक्सप्रेस। अरे हाँ या हाँ? तो यहां पे क्या बोला है? एक्सप्रेस होना चाहिए, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस प्रॉमिस, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस बहुत सारी जगह यूज होगा, तो एक्सप्रेस का मतलब आइदर इन लिखित और इन लिखित ओनली।
क्योंकि दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट पे सिर्फ लिखा हुआ ही चलता है। क्लियर है क्या? एक्सप्रेस इन राइटिंग ओनली। क्लियर है? क्योंकि उधर कॉन्ट्रैक्ट में बोला तो भी चला। इंप्लाइड के एग्जांपल नहीं होते, बहुत सारे इशारा कर देते हैं अपन। जैसे मान लो कि बाद में बात करेंगे, है ना। जैसे अपन जाते हैं ना बूट पॉलिश कराने, अपन उसको कहते थोड़ी है जाके ऐसे जूता रखते हैं ठाक, हमारा वहां पे जूता रखना, उसको इंप्लाइड ऑफर है, एक कर पैसे दूंगा, राइट। अरे हाँ यहाँ, और उसका चालू हो जाता है वो पूरा पूरा ऐसे 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 सब तरफ से बोलता घूमो पीछे, सब तरफ से आपको काला कर देगा जूता, जूता। और फिर बोलता है 10 रुपया 20 रुपया। उससे बोला मुझे 200 रुपए दो, तो क्या आपने तय नहीं किया तो 200 रुपए देने पड़ेंगे क्या? यस और नो? वो कल को बोलेगा तुम्हारी बेटी से शादी कराओ, कराओगे क्या? तो 200 रुपए क्यों दोगे यार, जितना रीजनेबल है उतना दोगे ना। अरे उसका मुंह मांगी चीज दोगे कि रीजनेबल दोगे? तो फिर 200 क्यों दे रहे हो? आप बोलोगे ए 40 लगता है 20 लगता है वट जो भी लगता है, उतना ही देंगे। अरे कोई 3 स्टार फैसिलिटी लेकर बैठा है क्या वो, कि जैसे ही उसने जूते पे ब्रश मारा आपको मजा आने लगा, ओह और अच्छे से करो ना। अरे पॉलिश कर रहा है वो आपका, मसाज नहीं कर रहा। तो जितना बनता है उतना दे दो, है ना, दिमाग नहीं लगाना। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, मेकर का साइन हो गया। नेक्स्ट इज प्रॉमिस टू पे इन मनी ओनली, केवल मुद्रा में भुगतान होना चाहिए, ओनली मनी। जैसे मान लो कि मैंने आपको एक कागज लिख के दिया, मैंने आपको एक कागज लिख के दिया, और कागज में क्या लिखा कि मैं आपको 3 महीने बाद 50,000 रुपए, और मेरे पास एक घोड़ा है, ये दोनों चीज देने का वचन देता हूं। तो 50,000 भी दे रहे, घोड़ा भी दे रहे, क्या ये वैलिड प्रोमिस नोट होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। इन मनी ओनली लिखा है, केवल मुद्रा में होना चाहिए। साथ में कोई सामान अगर आप लिख देंगे उस कागज में तो वैलिड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यस। इसको यहां पर रोक देते हैं, और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क ये रहेगा कि घर जाके कुछ नहीं पढ़ना है। आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि घर जाके कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप अपनी जबान में शॉर्ट में अगर इन पॉइंट्स को एक एक दो दो लाइन में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं तो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ डेवलप करनी है हमें। लिखना कैसे क्या है, कागज आपको कहां से क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। लेकिन आपको जो 20 मिनट देने हैं आज के, तो आप जब घर जाके देखेंगे, आप प्रैक्टिकली ईमानदारी से बताओ कि जितना हम डिस्कशन करते हैं 20 मिनट से ज्यादा लगते ही नहीं है। चाहे हम 1 घंटा पढ़ेंगे, 1.5 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन अपन कोशिश इतना करते हैं कि यार ये देखते ही मतलब शब्द बोलने चाहिए कि मेरा अर्थ ये है। अगर ये हो गया ना, फिर ये मान के चलो 70 किधर भी नहीं गए। क्लियर है क्या? तो बस पूरा ईमानदारी बरतना है, कोशिश करेंगे। मैं बात करके देखूंगा, अगर मेरे को 2 घंटे मिल जाते हैं, 1.5 घंटा भी वैसे बहुत होता है, तो 20 से 25 दिन में अपन कोशिश करेंगे कि खत्म कर दें। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। चलिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। चलो जी, बाय बाय ऑनलाइन जनता। किधर से बंद होगा? यहाँ से।